नाहर के पापा रतन ने नाहर को बताया रूही और उसके रिश्ते का सारा सच, और नाहर को आया सब कुछ याद। तभी नाहर ने लाल किशोर को सिखाया बड़ा सबक और रूही को बचा कर लाया घर वापस। तभी लाल किशोर के साथ साथ दादी भी गई जेल और नाहर रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नाहर को महसूस हो जाता है कि रूही किसी बहुत बड़े खतरे में है, और नाहर अब ये भी जानता है कि उसका रूही के साथ कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन उसे कोई भी रूही और उसके रिश्ते के बारे में नहीं बता रहा है। इसीलिए अब नाहर खुद सच का पता लगाने की ठान लेता है। तभी नाहर सच का पता लगाने के लिए रूही के कमरे में जाता है और उसके कमरे की अच्छे से तलाशी लेता है। तभी नाहर को रूही के कमरे से एक रूही की बुक मिलती है। तभी नाहर रूही की उस बुक को लेकर सभी परिवार वालों के सामने आता है और कहता है कि मुझे रूही की बुक मिली है, मेरा रूही के साथ रिश्ता क्या है, मुझे बताओ। तभी नाहर की ये बात सुनकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन किसी के पास नाहर के सवाल का जवाब नहीं होता। माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। तभी दादी बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है, नाहर बेटा, ये सब किताबों और फोटो का खेल है, इन सब बातों पर भरोसा मत कर। लेकिन नाहर इस बार दादी की चाल में फंसने वाला नहीं था। उसकी आंखों में सच्चाई जानने की जिद साफ झलक रही थी। तभी रतन साहब आगे आते हैं। उनका चेहरा भारी है और आंखों में भावनाओं का तूफान है। वो धीरे धीरे कहते हैं, नाहर बेटा, अब और सच छुपाना ठीक नहीं है। समय आ चुका है कि तुम्हें सब कुछ पता चले। ये सुनते ही घर का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। सभी लोग अपनी सांसें थामकर रतन की बात सुनने लगते हैं। रतन साहब गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, नाहर बेटा, रूही तेरी असली पत्नी है। तू और रूही शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बेटा भी है जिसका नाम रूहान है। ये सुनते ही नाहर के होश उड़ जाते हैं। रतन आगे बताते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि अगर रूही तुझसे अलग नहीं होगी तो तू कभी भी अपनी याददाश्त वापस नहीं पा सकेगा और ना ही अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगा। इसीलिए दादी के कहने पर रूही ने ये नकली शादी का नाटक किया ताकि तू ठीक हो सके। ये सुनकर नाहर की आंखें भर आती हैं। रतन नाहर को उसकी और रूही की शादी की फोटो दिखाते हैं और साथ ही रूहान की मासूम तस्वीर भी। जैसे ही नाहर उन तस्वीरों को देखता है, उसके दिमाग में तेजी से पुरानी यादें लौटने लगती हैं। रूही के साथ बिताए हुए पल, उनकी हंसी, उनका प्यार और उनका बच्चा, सब कुछ धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। नाहर भावुक होकर कहता है, पापा, मुझे सब याद आ रहा है। रूही मेरी पत्नी है, रूहान मेरा बेटा है। लेकिन उसी पल नाहर को याद आता है कि रूही इस समय खतरे में है। वो तुरंत पूछता है, पापा बताइए, लाल किशोर ने रूही को कहाँ ले गया है? रतन चिंतित होकर कहते हैं, नाहर, लाल किशोर जबरदस्ती बंदूक की नोक पर रूही को अपने घर ले गया है। हम सब रोक नहीं पाए। ये सुनते ही नाहर के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो तुरंत लाल किशोर का पता लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर लाल किशोर अपने घर में रूही को एक कमरे में बंद किए हुए है। वो खाना लेकर आता है और रूही को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही गुस्से में खाना उसकी थाली समेत फेंक देती है। लाल किशोर क्रोध में भरकर कहता है, आज हमारी सुहाग रात है रूही, गुस्सा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये कहकर वो रूही को जबरदस्ती पकड़ने लगता है। रूही उससे छूटने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, नाहर जी, मुझे बचाइए, कोई बचाइए। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आते ही नाहर लाल किशोर को एक जोरदार मुक्का मारता है। लाल किशोर गुस्से में पास रखे डंडे से नाहर पर हमला करता है, लेकिन नाहर चपलता से बच जाता है और उस डंडे को पकड़कर लाल किशोर को जमकर मारता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है, पर आखिरकार नाहर अपनी ताकत और गुस्से से लाल किशोर को परास्त कर देता है। लाल किशोर पस्त होकर नाहर और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाहर बिना देर किए पुलिस को बुलाता है और लाल किशोर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस लाल किशोर को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। नाहर रूही का हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर आता है। घर पहुंचते ही दादी रूही को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर अब सारी सच्चाई जान चुका होता है और गुस्से में दादी की ओर बढ़ता है। वो कहता है, दादी, आपने मेरी रूही को मुझसे अलग करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चालें चली। आपने दादी होने की सारी हदें पार कर दी। आप चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से दूर हो जाऊं, लेकिन अब आपका खेल खत्म हो चुका है। दादी हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, नाहर बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन नाहर का गुस्सा इस बार शांत नहीं होता। वो कहता है, आप इस घर में रहने लायक नहीं है, और वो दादी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। आखिरकार सारी मुश्किलें खत्म होती हैं और नाहर और रूही एक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गले मिलते हैं। अब उनका सबसे बड़ा सपना है कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे रूहान को भी वापस पालें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, आई लव नाहर एंड रूही। और अगर हेलो गाइस, मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे को आज भी स्कूल में मिला है कॉपी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरा एक बैग मिला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार शिक्षा परियोजना। ये 12th क्लास का है और कॉपी में मिला है 6 ठो। यहाँ देख सकते हैं, नामी सवान बिहार लिखा हुआ है ना। और बताइए कि आपको देने मिल रहा है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।